नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने ज्वालामुखी की परिभाषा, इसके विश्व में वितरण, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम ज्वालामुखी वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसकी प्रक्रिया और इससे निर्मित विविध स्थल रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी के विश्व वितरण के बाद ये हमारे को ज्ञात हो गया है कि इसका संबंध धरातल के कमज़ोर भाग से है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी प्लेट किनारों पर स्थित है, किंतु अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्रिया भी होती है जिसका संबंध उष्ण स्थल या जिसको हम पिच्चक प्लम्स भी कहते हैं। ये पिच्चक मेंटल से पटल तक पाइप के आकार के हैं जिसमें कोई लावा बहता है। ज्वालामुखी के लावा का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। विविध प्रकार के ज्वालामुखियों के लावा का संगठन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय ऊपरी मेंटल परियोजना से प्राप्त निष्कर्षों से पहले ज्वालामुखी लावा आपूर्ति स्थायी मैग्मा भंडार, स्थायी लावा भंडार, बैथोलित लावा भंडार से मानी जाती थी, किंतु अब यह लगभग पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि ज्वालामुखी क्रिया का संबंध ऊपरी मेंटल परत से है। महाद्वीप और महासागरों का निर्माण भूपटल से होता है जिसकी मोटाई 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। महाद्वीप का निर्माण करने वाले भूपटल की रचना ग्रेनाइट और फेल्सिक शैलों से हुई है, जबकि महासागरीय तली की रचना मैफिक शैलें, बेसाल्ट और गेब्रो से हुई है। भूपटल के नीचे स्थित ऊपर मेंटल परत में दुर्बलता मंडल धरातलीय सतह से 70 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है। यह परत अर्धगलित अवस्था में है तथा यहाँ भूकंपीय लहरों की गति भी मंद हो जाती है। इसकी रचना अल्ट्रामैफिक शैलों से हुई है। इसी दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी लावा की उत्पत्ति मानी जाती है। ज्वालामुखी से निर्मित विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ, इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आभ्यंतरिक स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के निक्षेप से फिर उसके जमाव से विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, उनको आभ्यंतरिक या आंतरिक स्थलाकृतियाँ कहते हैं। और दूसरे प्रकार की स्थलाकृतियाँ बाह्य स्थलाकृतियाँ जो लावा, कंकड़, पत्थर आदि के बाहर आने के एकत्रित होने से और जमाव होने से बनती है, उनको बाह्य स्थलाकृतियाँ कहते हैं। आभ्यंतरिक या आंतरिक स्थलाकृतियाँ, उद्गार के समय गैस तथा वाष्प की मात्रा कम होने पर लावा का उद्भेदन धरातल पर नहीं हो पाता, तब वह धरातल के नीचे स्थित दरारों में ही जम जाता है तथा विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, जिनमें मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं बैथोलित, लेकोलित, लोपोलित, थैकोलित, सील, शीट, डाइक, बॉस, स्टॉक, प्लग, ग्रीवा। ये मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं जिनके बारे में अभी हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बाह्य स्थलाकृतियों में केंद्रीय विस्फोट द्वारा अनेक प्रकार के शंकु तथा आंतरिक गुंबद जैसी विविध आकृतियाँ तथा क्रेटर, काल्डरा जैसी धसी हुई आकृतियाँ बनती है। बाह्य स्थलाकृतियों में मुख्य रूप से ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार होने पर निष्कासित पदार्थ ज्वालामुखी के चारों ओर जमा होकर शंकु का रूप धारण कर लेता है। इसकी आकृति एक छोटे टीले से लेकर उच्च पर्वत जैसी होती है और इसकी रचना पर निष्कासित पदार्थों के स्वरूप, पदार्थों के विश्राम कोण, उद्गार की दिशा, वेग, लावा की प्रकृति आदि तथ्यों का प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर शंकु के भी विविध प्रकार बताए गए, जैसे लावा शंकु। आग्नेय क्रिया द्वारा निष्कासित लावा धरातल पर शंकु की आकृति का निर्माण करता है। शंकु की आकृति लावा की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसीलिए लावा शंकु को भी विविध भागों में बांटा गया है, जैसे एसिड लावा शंकु। लावा में सिलिका तत्व अधिक होने पर वह चिपचिपा और गाढ़ा होता है। इससे तेज व उत्तल डाल वाले शंकु का निर्माण होता है। फ्रांस के सेंट्रल पैसिफ प्रदेश में ट्रेचालाइट लावा से निर्मित शंकु ऐसे ही है। एसिड लावा शंकु पर निरंतर परतें जमती रहने से इसकी गुंबदाकार आकृति का विस्तार होता रहता है। हिंद महासागर में भी रियूनियन द्वीपों में ऐसे ज्वालामुखी शंकु मिलते हैं जिन्हें क्यूमुलो गुंबद भी कहते हैं।
क्षारीय लावा शंकु। इनकी रचना क्षारीय लावा से होती है। इन्हें शील्ड ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जिसके कारण लावा पतला और तरल होता है, अतः इनका ढाल मंद होता है। हार्निटो शंकु। ये कुछ छोटे अत्यंत तेज ढाल वाले शंकु है जो लावा के बड़े प्लास्टिक गुच्छों से बनते हैं। उद्गार के समय लावा का ताप यदि बहुत कम हो तो वह बहता नहीं, बल्कि शीघ्र ठंडा होकर गोलाकार पिंड या गुच्छे के रूप में जम जाता है। उससे निर्मित शंकु को हॉर्निटो शंकु कहते हैं। पायरोक्लास्टी शंकु। ये शंकु खंडित पदार्थों, धूल, राख आदि से बनते हैं। इनमें लावा ठंडा होकर जम जाता है। इन शंकुओं का ऊपरी डाल तेज होता है। आइसलैंड के लाकी ज्वालामुखी के उद्गार से इस प्रकार के शंकु बने हैं। सिंडर शंकु। इनकी रचना असंगठित राख तथा खंडित पदार्थों से होती है। आरंभ में गैस के उद्गार के साथ इन पदार्थों के ढेर बनते हैं, जो शंकु को आरंभिक रूप देते हैं। धीरे धीरे पदार्थ के एकत्रण से इनकी आकृति बढ़ती जाती है और इनका ढाल अवतल होता है। मिश्र शंकु। इनकी रचना लावा तथा राख आदि खंडित पदार्थों की विभिन्न तटों के जमने से होती है। शंकु के पार्श्वों पर लावा के उद्गार होते रहने से शंकु की ऊंचाई बढ़ती जाती है, इसलिए ये परतदार शंकु भी कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सस्ता, रेनियर तथा हुड, फिलीपाइंस का मेयान, जापान का फ्यूजियामा, इटली के स्ट्राम्बोली व एटना के शंकु मिश्र शंकु के ही उदाहरण हैं। अपस्थानिक या परिपोषित शंकु। बड़े ज्वालामुखी शंकु के पार्श्व पर दरारों व छिद्रों से लावा के उद्गार से गौण शंकु बन जाते हैं। इन गौण शंकुओं की नलिका पोषण ज्वालामुखी की मुख्य नलिका से होता है। सिसिली द्वीप में इसी प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। ज्वालामुखी या लावा गुंबद। ये अत्यधिक तेज ढाल वाले शंकु है जो शील्ड शंकु का ही विशिष्ट रूप है। ये 3 मीटर से 750 मीटर तक ऊंचे होते हैं और इनकी रचना विविध प्रकार से होती है। कुछ गुंबद भी त्रिप्रसारण क्रिया से बनते हैं, जबकि कुछ गुंबदों में संकेंद्रीय कोश संरचना मिलती है। गियो शंकु या गाइयाट शंकु। ये जलमग्न सपाट शीर्ष वाले ज्वालामुखी शिखर है। प्रशांत महासागर में ये तली से औसतन 800 मीटर तक ऊंचे हैं। ज्वालामुखी पलक या टप शंकु। ज्वालामुखी की क्रिया गिरवा पर चिपचिपे अम्लीय लावा के जमाव से नलिका का मुख बंद हो जाता है तथा लावा डेसाइट, रायोलाइट या ट्रेचाइट का रूप ले लेता है। तब इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है। ये शंकु के विविध रूप बताए गए हैं, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली 22 शिलाकृतियों में पहला है ज्वालामुखी शंकु। दूसरा है क्रेटर। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। प्राय ये कीपाकार होते हैं। शंकु के विस्तार के साथ ही क्रेटर का भी विस्तार होता है। ज्वालामुखी क्रेटर उल्कापात से भी निर्मित गर्त या क्रेटर से भिन्न होते हैं। संसार में सर्वोच्च क्रेटर इक्वेडोर का कोटोपेक्सी का क्रेटर है, जो समुद्र तल से 5945 मीटर ऊंचा है। क्रेटर की आकृति चौरस तली, कुछ वर्ताकार और उल्टे शंकु जैसी होती है। सामान्य क्रेटर का व्यास 300 से 400 मीटर तक होता है। इसकी दीवारें लावा तथा खंडित पदार्थ से निर्मित होती है। कभी कभी भयंकर विस्फोट होने पर क्रेटर की दीवार का कुछ भाग उठ भी जाता है। इसके निर्माण के बारे में अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने विचार भी प्रकट किए हैं, जैसे मोंकाउस, स्ट्रालर आदि भूगोलवेताओं ने इसके बारे में अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। लेकिन मुख्य रूप से ज्वालामुखी का ऊपरी छिद्र, उसको हम क्रेटर कहते हैं। काल्डेरा। काल्डेरा का अर्थ कड़ाह से, अर्थात यह ज्वालामुखी शंकु क्रेटर के शीर्ष पर एक विस्तृत कड़ाह नुमा गर्त होता है। काल्डेरा का व्यास क्रेटर से बहुत अधिक होता है। मुख्य रूप से हम ये समझ सकते हैं कि क्रेटर का विस्तृत रूप ही काल्डेरा कहलाता है। संयुक्त राज्य के ओरेगन प्रांत का क्रेटर लेक काल्डेरा की तली का व्यास 10 किलोमीटर तथा दीवारों की ऊंचाई 4000 फीट तक है। अत्यधिक विशाल काल्डेरा को सुपर काल्डेरा कहते हैं। लावा पठार। बेसाल्ट लावा शांत किंतु विस्तृत रूप से विद्रोह द्वारा निरंतर धरातल पर प्रवाहित होता है। तब लावा की क्रमिक परतों से विस्तृत पठारों की रचना होती है। क्रिटेशस कल्प में भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दक्कन के पठार के रूप में 1500 मीटर गहरे लावा के निक्षेप बने।
और ये लावा के निक्षेप से बने क्षेत्र पठारी भाग कहलाते हैं। मेसा, बूटे और हागबैक। मेसा का अर्थ सपाट मेज से होता है। यह आकृति सपाट मेज जैसी चौरस होती है जो निकटवर्ती भूमि से काफ़ी ऊंची होती है। इसका निर्माण लावा के दरारी उद्गार द्वारा होता है। लावा की चादरी परतें पुरानी सेलों पर बिछती जाती है। बाद में नदियों द्वारा अनावर्त पुरानी सेलों का अपर्दन होने से टोपीनुमा लावा ढकी सेलें शेष रह जाती है, जिसे हम मेसा कहते हैं। कुछ मेसा इतने वृहद होते हैं कि उन्हें पठार कहना अधिक उपयुक्त होगा। कोलोरेडो में ग्रांड मेसा नदी घाटी से 5000 फीट ऊंचे हैं। कोलोरेडो तथा न्यू मैक्सिको की सीमा पर रोटन मेसा भी अच्छा उदाहरण है। हागबैक एक संकरी पहाड़ी कटक होती है जो ऊपरी सतह से आधार की ओर तेज ढाल युक्त होती है। इनके अलावा कुछ अन्य शिलाकृतियाँ भी है जो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बनती है, जैसे गीजर। गीजर का शाब्दिक अर्थ है फुहार छोड़ने वाला या तेजी से उछलता हुआ। गीजर गर्म पानी के स्रोत है जिनसे कुछ समय के अंतराल पर उष्ण जल और वाष्प तीव्रता से निकलती रहती है, जिसकी उछाल कुछ उदाहरणों में सैकड़ों फीट तक होती है। गीजर या गैसर से उष्ण जल का निकास एक छिद्र या नलिका के सहारे होता है। बाद में उसके जमाव द्वारा छिद्र के चारों ओर एक टीले की रचना होती है। इसके मध्य में एक गोल बेसिन होता है जिसका व्यास 20 मीटर तथा गहराई लगभग 1.25 मीटर तक होती है। इसमें सिलिका युक्त जल रहता है जिसमें जल का तापमान 75 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गीजर की सबसे बड़ी विशेषता रुक रुक कर जल का निकलना है, जो आश्चर्य का विषय है। विश्व में गीजर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में वायोमिंग प्रांत में वेलोस्टोन पार्क क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल सहित 100 से भी अधिक गीजर स्थित है जिनका नामकरण किया जा चुका है। इनमें नॉरिस, हार्ट लेक बेसिन, जाइंटेस, वेकुअम, बाटल, केसल, लोन स्टार आदि विविध नाम के गीजर स्थित है। इनके अलावा आइसलैंड के हेकला प्रदेश में ग्रेट गीजर और निकटी उष्ण जल स्रोतों का समूह स्थित है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर तारावेरा रिफ्ट में वाईमांग, पोहुटू, वाईकाट आदि गीजर स्थित है। गीजर के बाद में दूसरे दुआरे या इसको इंग्लिश में फ्यूमारोल्स भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गैस तथा वाष्प निष्कासित करने वाला छिद्र। ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात जब उसमें से लावा, राख, शिलाखंड आदि पदार्थ निकलने बंद हो जाते हैं तो वाष्प, गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक आदि पदार्थ उच्च तापमान पर तीव्र धार के रूप में बाहर निकलते हैं। ये धुएं के बादल जिसे लगते हैं। अलास्का में 10,000 धूम छिद्रों की घाटी विश्व का विशालतम धुआरों का क्षेत्र है। इसी घाटी में कटमाई धुआरे के क्षेत्र, कैलिफोर्निया में बम्पास हेल क्षेत्र तथा इटली व न्यूजीलैंड में धुआरे के अनेक क्षेत्र स्थित है। तीसरा है सोलपटारा या सोलपटारा। इन धुआरों से केवल गंधक निकलती है। इटली में फलेग्राइन क्षेत्र में सोलपटारा नामक गंधकीय धुआरा स्थित है। उष्ण जल स्रोत, ये गर्म चश्मे या तापीय झरने हैं जिनका तापमान 21 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। भूमिगत जल मैग्मा उष्ण गैसों के कारण गर्म हो जाते हैं। इसमें अनेक खनिज भी घुले रहते हैं। धरातल पर यह जल स्रोत के रूप में प्रकट होते हैं। पंखवाय, जब भूगर्भिक गैस से उच्च दाब के कारण जलयुक्त परतों को भेद कर भूपटल पर आती है तो वे कीचड़ के रूप में धरातल पर प्रवाहित होती है। ऐसे पंख ज्वालामुखी अलास्का में कापर नदी बेसिन, म्यांमार में मितबू, सिसिली में पेट्रनो, आइसलैंड में क्राफला क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हमने आज ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बाह्य शिलाकृतियाँ निर्मित होती है उसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया है। धन्यवाद।